प्यारे दोस्तों, आशिक जीन और एक गरीब लड़की की कहानी है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब कामिल का चेहरा अब नूर को कभी कभी धुंधली परछाइयों में दिखने लगा। हवेली में रातों को अजीब सी खरखराहट, बर्तन गिरने की आवाजें और एक साया दीवारों पर दौड़ती हुई नजर आया। एक रात नूर नमाज पढ़ रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला, सर्द हवा की लहरें कमरे में भर गई और एक गुस्सेल आवाज आई, मैं तुझे चाहता हूँ नूर, और तुझसे कोई और नहीं कर सकता। नूर काफी नहीं, उसने तुरंत आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। हवेली की बिजली जैसे रोशनी फड़कने लगी। आवाज और परछाई गूंजते हुई पीछे हट गई। कामिल आग का बबूला था। उसने हवेली के छत से खून के रंग का पानी टपटपाया। बिस्तर पर एक उर्दू का नाम लिखा, कामिल, मगर नूर ने उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और कुरान पाक की तिलावत सब मिटा दिया। हाफिज साहब ने भी समझ लिया कि अब कामिल महज रूह नहीं, इब्लिस के नजदीक जा चुका है। उन्होंने हवेली में हर रोज सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। हर सुबह जब कामिल कुछ बुरा करता, नूर सिर्फ एक जवाब देती, मेरा रब मुझे काफी है। अब कालिम के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो रब के सामने झुक जाए या फिर नूर को अपनी मोहब्बत में जबरन झुका दे। मगर नूर झुकेगी नहीं। वो रात चांदी से भरी थी, मगर हवेली की दीवारों में अंधकार ठहरा हुआ था, खामोश मगर खतरनाक। कामिल आज पूरी ताकत के साथ नूर को हासिल करने के इरादा से आया था। उसने हवेली के हर कोनों के धोए, आधी और आग से भर दिए। दीवारें कांपने लगी, हवाओं में गुराहट और दरवाजा अपने आप उखड़ने लगे। हाफिज इब्राहिम ने जो पहले से सब महसूस कर लिए थे, नूर को अपने पास बैठकर बोले, बेटी, आज की रात फैसले की रात है। यह जिन तुझे झुकाने आया है और तू सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना, बाकी सब मैं रब के नाम से संभाल लूंगा। उन्होंने कमरे को बंद किया, कुरान खोला और सूरह बकरा, सूरह जिन, सूरह ताहा, सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत एक के बाद एक शुरू की। नूर ने आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी और तस्बीह यूनुस पढ़ना शुरू किया। कामिल एक आंधी बनकर कमरे के चारों ओर घूमता रहा। दीवारों से उसकी आवाज गूंजी, नूर, मेरी मोहब्बत तुझसे पाक थी, फिर भी तूने मुझे ठुकरा दिया। मैं तुझे चाहूं और तू मुझे सिर्फ एक ही मखलूक समझे। नूर ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तू चाहता है तो अल्लाह से तौबा करता, मोहब्बत के नाम पे इबादत नहीं छीनता। तूने मोहब्बत को खुदा से ऊपर रख दिया, मेरा मुझे ही काफी है। और तभी हाफिज साहब ने बहुत गहराई से एक आयत पढ़ी, कहो हक आ गया और बातिल मिट गया। कमरे की फर्श पे दरकने लगी। एक जोरदार चीख हवेली के हर कोने में गूंजी और कामिल की रूह दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आई। कुछ ही पलों में हवा थम गई, दीवार स्थिर हो गई और एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैली। कामिल की रूह अब दो रास्ते के बीच थी, या तो इब्लिस के साथ जाना या अल्लाह से तौबा करना। उसने सिसकते हुए कहा, मुझे नूर नहीं चाहिए, मुझे नूर का रब चाहिए, मुझे फिर से रोशनी में लौटा दो। हाफिज साहब ने हाथ उठाया और बोले, यार रब, अगर इस जिन की तौबा सच्ची है तो इसे अपनी रहमत में शामिल कर ले, अगर झूठी है तो इसे मिटा दे। और उसी वक्त एक आखिरी चीख के साथ कामिल की परछाई हवेली के दीवारों से निकलकर आसमान की ओर उठ गई। या तौबा के रास्ते या तबाही के ओर, यह सिर्फ उसका रब जानता है। नूर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो हवेली में शांति थी। पहली बार हवा में अब डर नहीं बल्कि सजदे की सौंधी खुशबू थी। अगली सुबह गांव में अफवाहें थी कि हवेली से रात के जोरदार चीखें आई और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ ने कहा वहाँ कोई मर गया तो कुछ ने डर से मस्जिद के बाहर दुआ मांगी। मगर जब लोगों ने देखा कि नूर खुद चलकर हवेली से बाहर आ रही है, माथे पर सुकून और आंखों में नूर और होठों पे सादगी भरी मुस्कान, तो पूरे गांव की निगाहें झुक गई। नूर अब हवेली में अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी रूह को एक नई ताकत मिल चुकी थी। मगर एक दिन जब वह मदरसे की सफाई कर रही थी, हवेली की पुरानी लाइब्रेरी की एक टूटी हुई अलमीरा के पीछे एक बेहद पुरानी किताब मिली, जिस पर धूल की मिट्टी परत थी और काले रंग में उर्दू में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, रूह ए इस। नूर ने धीरे धीरे किताब खोली। पहले पन्ने पर एक नाम उभरा, कामिल इब्न सैयद हमजा, जीनों के नस्ल से भरे मगर इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार। नूर के चेहरे पर हैरानी फैल गई। किताब में दर्ज था कि कामिल एक बार इंसान था, सैयदों के एक नेक खानदान से, मगर उसकी रूह एक हादसे के बाद जिन्नात की दुनिया में कैद हो गई थी। वजह एक अधूरी मोहब्बत और टूटा हुआ वादा। किताब के अगले हिस्से में लिखा था कि कामिल की मोहब्बत का नाम भी नूर था, मगर वह 300 साल पहले की बात थी। वह नूर भी अल्लाह की नेक बंदी थी।
मगर जिस दिन दोनों की शादी होनी थी गांव पर हमला हुआ और नूर की जान चली गई। उस दिन कामिल ने अल्लाह से मोहब्बत को पाने की जिद में ऐसा सवाल कर लिया जो इब्लिस करता है, अगर मेरी मोहब्बत पाक थी तो तूने उसे मुझसे क्यों छीना। बस वही सवाल ईमान की आगाज और गलत रास्ते की शुरुआत बन गया। उसके बाद उसकी रूह ने सदियों तक सिर्फ नूर नाम की पाक रूह की तलाश की और जब इस दौर की नूर सामने आई तो फिर उसने वही मोहब्बत फिर से जीने की कोशिश की। लेकिन जो एक बार अल्लाह से लड़ गया उसे कभी सुकून नहीं मिलता जब तक वो तौबा ना करे। नूर ने वह किताब हाफिज इब्राहिम साहब को दिखाई। उन्होंने कहा, बेटी ये किताब तुझ पर अल्लाह का करम है, तू कामिल की मोहब्बत की आखिरी कसौटी थी, अब तू इसे इसकी असल रूह तक पहुंचा सकती है। उस रात नूर ने अकेले में किताब को अपने कमरे में खोला और उस पर सजदे में झुककर एक दुआ मांगी, या रब अगर इस रूह में अब भी मोहब्बत का असर बाकी है तो इसे तेरी रजा तक पहुंचा दे, और अगर यह फिर भी भटक जाए तो इसका हिसाब सिर्फ तू कर। अचानक किताब के पन्ने हवा में फरफराने लगी, कमरे में हल्की सी रोशनी हुई और नूर को ऐसा लगा जैसे एक नरम सी आवाज उसके कानों में आई, अब मेरी रूह मोहब्बत से नहीं सिर्फ रब की रजा से जुड़ी है। उस जिन ने नूर से शुक्रिया कहा और वो किताब एक ही रोशनी में बदलकर हवा में उड़ गई जैसे उसकी आखिरी कहानी पूरी हो गई हो। अगले दिन मदरसे के बाहर एक नई तख्ती लगी थी, मदरसा नूरुल हिदायत, जहाँ मोहब्बत से कम नहीं और ईमान सबसे ऊंचा है। गांव के बच्चे वहां कुरान सीखने आने लगे और नूर अब न सिर्फ एक मिसाल थी बल्कि एक रोशनी थी जो हर गुमराह को रास्ता दिखाती। और अब हवेली वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक सबक थी। कुछ महीने बाद मदरसा नूर अव्वल हिदायत अब गांव की रूहानी पहचान बन चुकी थी। बच्चियां कुरान पढ़ती, औरतें वहां दिन की बातें सीखती और अब नूर सबकी उस्तानी थी। मगर फिर भी एक अजीब वाकया हुआ। उसका नाम था जोया, 15 साल की बहुत सीधी सादी लड़की जिसे अक्सर अजीब अजीब ख्वाब आते। एक रात उसने देखा कि एक अंधा कुआं जिसके अंदर से किसी औरत की आवाज आ रही है, मुझे भी रोशनी चाहिए, मुझे भी रिहाई चाहिए। जोया कांप उठी। उसने ये सपना तीनों रातों तक लगातार देखा। नूर को जब ये बात बताया गया तो उसके चेहरे का रंग उतर गया। उन्होंने हाफिज इब्राहिम साहब को बुलाया। वो कुछ देर खामोश रहे। कभी कभी जिन सिर्फ मोहब्बत में नहीं करते हैं, कैद भी करते हैं। कामिल की मोहब्बत ने किसी को रूह को शायद सदियों से कैद किया हो, एक ऐसी रूह जो ना कभी मुकम्मल हो पाई ना मिट पाई। गांव के बाहर एक पुराना वीराना कुआं था जिसे लोग साया कुआं कहते थे कि वहाँ किसी जमाने में एक लड़की को जिन्नात ने ले जाकर कैद कर दिया था, क्योंकि वो भी एक नूर की तरह पाक और मजबूत थी और झुकी नहीं। नूर और हाफिज साहब ने एक रात कुएं के पास सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। तभी कुएं से भारी जंजीरों की खड़क और एक सिसकी सुनाई दी, कामिल तू चला गया मगर मैं अब भी यहाँ हूँ। नूर की आंखें भर आई। वो समझ गई कामिल की रूह भले तौबा कर गई हो मगर उसकी एक गलती से किसी और की रूह की सदियों की सजा बन रही है। नूर ने कुरान पाक खोली और आयत पढ़ी और हमने हर रूह को उसका हिसाब देने का वादा किया। हाफिज साहब ने हुक्म दिया, इस कुएं को अब रूहानी पाकी से सींची जाए। हर रात हर दिन जब तक अंदर की रूह को रब से उसका जवाब ना मिल जाए। 40 दिन तक तिलावत शुरू हुई। हर रात गांव की बच्चियां वहां जमा होती, आयतें पढ़ती। नूर खुद सूरह मर्ज और सूरह नूर की तिलावत करती और 40वें दिन उस रात हवा बिल्कुल बंद थी। चांद पूरा निकला था। कुएं से हल्की रोशनी निकली और एक आवाज आई, अब मुझे भी रब चाहिए, अब मुझे भी नूर चाहिए। आकाश में एक सफेद परछाई उठी। कोई जंजीरें में नहीं थी, अब बस एक सुकून, एक अलविदा था। और वो कुआं ढक दिया गया। उसके पास एक छोटा सा चबूतरा है जहाँ लिखा है, रूह ए हिज, उस रूह के नाम जो अपनी रिहाई तक सब्र करती रही। गांव में अब कोई डर नहीं है, सिर्फ दुआ है। नूर अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। कामिल अब एक चेतावनी है कि मोहब्बत अगर रब से जुदा हो जाए तो जुनून बन जाती है। और जोया अब वो भी मदरसे में पढ़ती है क्योंकि अब उसकी भी रूह कहती है, मुझे नूर नहीं चाहिए, मुझे नूर का रब चाहिए। हाफिज इब्राहिम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया, आज हम सबको एक लड़की से सबक लेना चाहिए जिसने हमारी बेटियों की तरह अल्लाह से रिश्ता निभाया, अपनी इज्जत को सब्र से बचाया और अपने रब की रजा को हर लालच से ऊपर रखा। गांव की औरतें जो पहले नूर को सिर्फ एक मजबूर लड़की समझती थी, अब उसके चरित्र की मिसाल देने लगी। माँ ने अपनी बच्चियों से कहा, बेटी बनना है तो नूर जैसी बनो।
जिसके ईमान के सामने जिन भी झुक गया। हवेली अब वीरान नहीं थी, लेकिन वहाँ अब भी डर नहीं, कुरान की तिलावत और रूहानी सुकून बसता था। हाफिज साहब ने उस हवेली को गांव की बेटियों की तालीम और दिन की तालीम के लिए मदरसा नूरुल हिदायत बना दिया। फातिमा बीबी की सेहत अब बेहतर थी और उनकी आंखों में नूर की झलक देखकर एक सुकून उतर आया, जैसे उनकी हर दुआ कबूल हो गई हो। एक माँ की दुआ, एक बेटी का सब्र, एक बुजुर्ग की रूहानी रहनुमाई और अल्लाह की रहमत, सबने मिलकर इश्क को इबादत और जुनून को सब्र में बदल दिया। अगर आपको नूर और कामिल के ये रहस्यमयी मगर इबरानात कहानी पसंद आई हो तो इस सबक भरी दास्तान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताना इस कहानी से क्या सीख मिली और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि अगली बार जब कोई दिल को छूने वाली इस्लामिक कहानी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की रूहानी आवाज आप तक वक्त पर पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों में कामयाबी दे, आमीन लिखे कमेंट में जरूर।